ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28 तारीख की शिव बाबा की महावाक्य है। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को यह याद दिला रहे हैं, बच्चे ये जो ड्रामा है ना, इस ड्रामा के वंडरफुल एक्टर तो तुम ही हो। ठीक है, क्यों हो वंडरफुल एक्टर? क्योंकि बाबा बोले मैं तुमको सब समझा चुका हूँ, एक एक बात तुमको बता दी है। बाबा ने कहा जैसे समझाया भी जाता है ना, जिस घर में भी आप हैं, आप उस घर के हीरो हीरोइन हैं, तो उसी तरीके से पार्ट प्ले करें ना, क्योंकि ये ड्रामा चल रहा है और इसमें कुछ भी ऐसे तो चेंज होगा नहीं कि कोई चाहे कि जी इस एक्टर को निकाल के दूसरे को ऐड कर दो। बाबा बोले इस ड्रामा में ये एडिशन नहीं होती, जो एक बार आ गया वो वापस जा नहीं पाएगा जब तक पूरा ना हो। फिर आज बाबा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक विद्या के बारे में। बाबा ने कहा छोटे बच्चों को भी आध्यात्मिक विद्या सिखाओ। वो इसलिए जरूरी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बच्चों की मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं है। उसके पीछे रीजन यही है कि माँ बाप ने उनको एजुकेटेड तो अच्छा कर दिया, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी स्पिरिचुअलिटी उनकी लाइफ में होती तो आज वो क्या है, अपनी लाइफ में सक्सेस होते। तो इसीलिए आज शिव बाबा ये कह रहे हैं छोटे बच्चों को जैसे और विद्याएं सिखाई जाती है ना, तो आध्यात्मिक विद्या भी दो। बाबा ने आज 3 तरह की विद्या की बात की है। बाबा ने कहा एक तो कॉलेज की यानी स्थूल विद्या, ठीक है, फिर बाबा ने कहा शास्त्रों की विद्या, और ये है रूहानी विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा का ज्ञान। बाबा ने कहा सबसे ऊंचे तुम हो। क्लियर? अब आगे बाबा ने क्या कहा? आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम क्या करो, बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के चिंतन में बिजी रखो। तुम्हारा फायदा इसी में है, क्योंकि जितना तुम बिजी रखेंगे उतना तुम भरपूर होते चले जाएंगे। आगे बाबा ने कहा कि जो समय पे सहयोगी बनता है ना किसी भी बात के लिए, तो उसको 1 का पदम गुणा फल मिल जाता है। बाबा बोले मेरे मीठे बच्चों, तुम्हारी इस समय मुझे जरूरत है, तुम इस समय सहयोगी बनो मेरे। मैं सुख शांति की दुनिया लाने के लिए क्या कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ ना, तो तुम मेरे साथ मददगार बनो, तो तुम्हें 1 का पदम गुना फल मिलेगा। तो चलिए सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं बाबा। तो आज 28 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। बाबा बोले इसमें कुछ बदली नहीं हो सकता, कोई कितना ही चाले मुझे ये ना करना पड़े और बहुत सारी चीजें, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाबा बोले बच्चे देखो, अब ये तो ड्रामा चल रहा है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा है, बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे ही किस गुह राज को समझ सकते हैं? आंसर है मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा की आदि मध्यंत का जो गुह राज है, गुह मतलब गहरा राज है, वह दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। बीज झाड़ समझते हैं ना, बीज कौन है? शिव बाबा, और ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मरूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेके कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकता। बाबा ने कहा ये तुम मेरे बुद्धिवान बच्चे समझ रहे हो। गीत है, तूने रात गंवाई सोए के, दिन गंवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी जैसा जाए। ओम शांति कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, सुबह होती है, शाम होती है, बस खाना पीना इजी में सारा दिन चला जाता है। ये जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए काम आए। अच्छा, फिर बाबा ने कहा यह गीत बच्चों ने सुना, गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन नहीं, बाबा ने कहा सुख में तो सिमरन किया ही नहीं जाता। दुख का भी आना है जरूर, दुख हो तो सुख देने के लिए बाबा को आना पड़े। बाबा ने कहा दुख है तभी मुझे याद कर रहे हैं। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति फिर है जीवन मुक्ति। पहले जाएंगे शांति धाम, फिर जाएंगे परम धाम। शांति धाम घर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता, एक्टर्स घर में चले जाते हैं। बाबा ने कहा एक्टर्स घर में चले जाते हैं,
बाबा बोले वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। कहाँ भला? शांति धाम में पार्ट बजाया जाता है स्टेज पे, और वो स्टेज है ये सृष्टि रूपी स्टेज, रंगमंच। बाबा ने कहा बच्चे देखो ये स्टेज है, जैसे हद का नाटक होता है ना, जैसे नाटक देखते हैं हम सीरियल्स, वैसे ये भी बेहद का नाटक चल रहा है, बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, सबके अपने अपने पार्ट हैं इसमें, किसी का दोष नहीं है। शिव बाबा समझा दे रहे हैं। बाबा ने कहा इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर समझाने के लिए काम में आते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में ये यात्रा कौन सी? ये रूहानी यात्रा है ना, और कहाँ से कहाँ चक्कर लगा के आते हैं, सत्युग त्रेता का वो भी समझा रहे हैं, तो ये समझाने के लिए काम में आते हैं। बाबा ने कहा बाकी इसमें और तो कुछ बात है नहीं, यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद ही। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है? पावन बनो, पावन बन के घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। बाबा ने क्या कहा? अपने को आत्मा समझना है। क्या समझना है? आत्मा समझेंगे ना कि मेरे में क्या है, सारे चक्र का पाठ है। 84 जन्मों का पाठ भरा है ना। अभी वह पाठ पूरा हुआ। बाबा राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। बाबा ने कहा ऐसी कोई युद्ध थोड़ी है जैसे दिखा दिए। माया पर जीत पानी है ना, बच्चे जानते हैं। 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें भी जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी ही बदलेगी। बाबा ने कहा जमीन नहीं बदलती, धरनी को तो पावन करना पड़ता है नेचुरल कैलेमिटीज के थ्रू, ठीक है ना। धरनी पावन होती है, बदलती नहीं है। बाकी चीजें क्या है, बाकी चीजों को बदला जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, यानी इम्प्योर हुए, फिर से क्या बन रहे हैं, प्योर बन रहे हैं, सतो प्रधान। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया, कितना उच्च मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं। बाबा ने कहा मैंने तुमको क्या बनाया, समझदार बनाया है, तुम कितना उच्च मर्तबा पाते हो। बाबा बोले सतयुग के तो गरीब यहाँ के साहूकारों से भी लाख गुना अच्छे हैं। यहाँ के साहूकारों से भले कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो भिखारी ना। तो इनसे, बाबा ने कहा इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत उच्च बनती है। क्यों? क्योंकि इम्प्योर है ना यहाँ तो। बाबा फर्क बताते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से उच्च चढ़ा देते हैं, सेकंड की बात है। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेके सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है ना। बाबा ने कहा तुम्हें पता है ना कैसे तुम परमधाम से नीचे उतर के आए और कैसे कैसे चक्र लगाया। जैसे हद का ड्रामा देखकर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, जैसे फिल्म देख के आते हैं, बुद्धि में भरा रहता है ना, और फिर बताते हैं क्योंकि आत्मा में भर के आते हैं, फिर आके डिलीवरी करते हैं उस बात की। तो यहाँ पर भी बेहद की बात है। बाबा ये समझा रहे हैं बच्चे देखो तुम कैसे थे, कहाँ से कैसे कैसे उतर करके फाइनली कहाँ स्टैंड कर रहे हो। देखो तो सही खुद को, याद करो तुम औरों जैसे नहीं हो, तुम बहुत अलग हो। भले ही साधारण वस्त्रों में हो और मनुष्यों के साथ हो, लेकिन तुम मेरी चुनी हुई आत्माएं हो। भगवान रोज कुछ न कुछ आत्मा को चुन लेते हैं अपने लिए। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्यंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है ना, यहाँ पे तो अदली बदली हो नहीं सकता। जो एक बार आ गया वो नहीं जा सकता। तुम बच्चे जानते हो ना, हम आत्मा है, ये शरीर रूपी चोला है,
जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। बाबा ने कहा नाम रूप बदलता है ना दूसरे जन्म में। एक्टर्स को अपने एक्ट का मालूम होता है। बाप बच्चों को यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सतयुग से लेके कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिरा के पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा सारी बातें इसीलिए समझाई जाती है ना, सीढ़ी का चित्र है, झाड़ का चित्र है, वो सारी चीजें उसी में ये सारी बात समझाई गई है। तुम्हारी बुद्धि में भीड़ और बीज और झाड़ का राज है, सो भी तुम बच्चे बुद्धिमान हो। वही समझते हो कि इसका बीज ऊपर में है। ऊपर में कौन है? शिव बाबा। बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि में ये बात है ना, सो भी जो अच्छे बुद्धिमान है ना वही समझते हैं कि किन का बीज ऊपर में है, इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। इसीलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। त्रिमूर्ति दिखाया, त्रिमूर्ति मतलब उसमें दिखाते हैं ना, शिवलिंग पे 3 लकीरें दिखाते हैं उसको, कि कैसे इस सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश होता है। क्योंकि भगवान तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो वो 3 देवताओं की रचना रच लेते हैं सृष्टि के लिए। तो ये समझानी बाप देते हैं और कोई मनुष्य ना दे सके। जब यहाँ आए तो पता पड़े, इसीलिए तुम सबको कहते हो कि यहाँ के समझो। बाबा ने कहा जब तक समझे ना आए ना तो पता कैसे लगे। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते। सब तरह के हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरदेशी हो गई। तीनों लोगों को तुम जानते हो। बाबा बोले तुम ही तो समझ पा रहे हो ना इन बातों को। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन में तो थोड़ा टाइम के लिए है, बाकी आत्माएं तो सब ऊपर से यहाँ आती हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा बोले कुछ नहीं है, सारा क्या है? मूल वतन अर्थात परम धाम। बाकी बाबा ने कहा सब आते हैं ना, आते तो परम धाम से ही पाठ बजाने। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं। सब यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो न सके। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म महतत्व में खड़ी होती हैं। कहाँ? परम धाम में। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं ना, यह स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी होती न बड़ी, न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बाबा ने कहा कि जो सूरज चांद सितारे हैं ये क्या है? इस मांडवे में लाइट है। जैसे कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही हो तो जितनी बड़ी अच्छी शूटिंग हो रही होगी उतनी बड़ी लाइटें लगाएंगे जिससे कि रोशनी अच्छी आए। तो वही चीज है। बाबा बोले बच्चे देखो अब आयरन एज में आ गए हैं, कोई वैल्यू नहीं रही। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु है तो ये रावण की गोल्डन एज ना, ये है ईश्वरीय गोल्डन एज। बाबा बोले इस दुनिया में भले ही कितनी भी चमक है, परंतु है तो रावण की ना वो। बाबा ने कहा ये है, वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं? 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा। तो बात मत पूछो, देखो उनका प्लान क्या है। बाबा बोले और तुम बच्चों का क्या प्लान है? बाबा कहते हैं मेरा प्लान तो है पुरानी को नया बनाना, तुम्हारा तो एक ही प्लान है। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो ना, बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना। बाबा ने कहा मैं तुम्हें हिंदी में साफ सुथरी भाषा में समझाता हूँ कि मेरी बात मान लो, तुम्हारे फायदे की है। बाबा बोले संस्कृत में तो नहीं कह रहा ना, बाप तो हिंदी में समझाते हैं। भाषाएं तो ढेर हैं, इंटरप्रेटर भी बहुत होते हैं। ट्रांसलेट करने वाले तो ट्रांसलेटर तो सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं। बाबा ने कहा कि भाषाओं का वो कर देते हैं ना, ट्रांसलेट कर देते हैं। तो
पर उसको वो कर देते हैं, मतलब उनकी भाषा में ट्रांसलेट हो जाता है। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं, आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोल ही ना सकते, बाबा ने कहा हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं, वह बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश में, तो फिर उनको टूटी फूटी सीखनी पड़ती है। देखो बाबा सब जानता है घरों के हाल, बच्चे परेशान हो जाते हैं भाषाओं की वजह से। इसीलिए बाबा ने ऐसी भाषा चुनी जो बिल्कुल सहज है, जिसका ट्रांसलेशन भी अच्छे से हो सकता है। वैसे ट्रांसलेशन तो किसी भाषा का हो, लेकिन हिंदी तो क्या है, हिंदी इसलिए क्योंकि भारत में भगवान आए, ठीक है ना, तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा सहज भाषा है। फिर भी बाबा कह रहे मैं और कुछ तो कह भी नहीं रहा, सीधी सिंपल बात बता रहा हूँ। तो सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, तो अब फिर से स्थापन हो रही है। हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो भी तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अब स्मृति आई है, बाबा ने हमको 84 का चक्र समझाया है। हम सतो प्रधान थे। बाबा ने कहा इस खुशी में रहो कि तुमको सारी बातें मैंने समझा दी। आधे ज्यादा लोगों को तो समझ ही नहीं आती, भले कितने भी एजुकेटेड हैं। बाबा ने कहा बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया, हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते रहते, उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। तुम तो बहुत कमाई करते हो, बुद्धि में चक्र भी याद रहे और बाबा की याद रहे, यही कमाई तो है। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते ना, तो उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती रहती है, यानी और फालतू की बातें रहेंगी। कुछ तो चाहिए ना मन को रस चाहिए। चाहे तो भगवान की याद में दिला लो, चाहे तो फालतू की बात में दिला लो, ये लगेगा एक ही जगह। आप इसे दोनों जगह लगाना चाहेंगे तो ये नहीं लगेगा। बाबा ने कहा उन्हों को ही माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो हमने कैसे चक्र लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतर आए, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में यह याद रखो तो फिर माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा समझा रहे हैं तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भले स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने से मेहनत करनी है अपना ऊंचे पद पाने के लिए। बाबा ने कहा भले ज्ञान में चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं ना, परंतु मेहनत तो क्या है अपनी करनी पड़ेगी ना। बाबा ने कहा अपनी धुन में रहेंगे, अकेले में जाने से बहुत मजा है, अपनी धुन में रहेंगे, दूसरा साथ होगा तो क्या है, थोड़ा सा बुद्धि तो भटकती है। मधुबन भी जाते हैं ना, तो इसलिए बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत सहज है, बाबा ने कहा बहुत सहज है मुझे याद करना। बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनकी बुद्धि में ये चिंतन रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, उनको ये फिक्र रहेगा कि ये करना है, बुद्धि में प्लान आता रहेगा ना। तो फिर बाबा बोले तुम्हारा क्या प्लान है ये बताओ। बाबा ने कहा तुम घर में बैठे बुद्धि को उस तरफ लगा के रखो, यह आदत डाल लो तो तुम्हारा चिंतन अच्छा चलता रहेगा। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको पावन बनना है। बाबा ने कहा ये समय ऐसा है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरी याद से बन जाओ, नहीं तो फिर कहा जाता है ना भगवान की मार में आवाज नहीं होती। जो मार अभी पड़ रही है ना कोरोना काल में, तो इसीलिए अपने जीवन को खुद ही शुद्ध कर लो। अदरवाइज बाबा कह रहे हैं मैं अपने तरीके से करूंगा तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा तुम पे, इसीलिए समझा रहे हैं कि करना तो आप ही को है, जैसे आपको करना हो वैसे कर लो। बाबा ने कहा बच्चों को समझा रहा हूँ, बूढ़े जवान सबको पावन तो बनना ही है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का, बच्चों को भी छोटेपन में ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके सिवाय शिव बाबा के। ठीक है, आगे बाबा ने विद्याओं की बात की है, आध्यात्मिक विद्या। और कौन कौन सी विद्या? तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है यह तुमको बाप ही तो पढ़ा रहे हैं, उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी, और वह है शास्त्रों की।
यह फिर है रूहानी विद्या, यानी रूह को जानने वाली, आत्मा का ज्ञान। ये वही ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था। ठीक है, जैसे उसको आत्मा का ज्ञान दिया वैसे ही वो जीत गया। और वह है, बाबा ने यही समझा रहे, तो तुमको बाबा बोले जो तुमको भगवान सिखा रहे हैं, इनका किसी को भी पता नहीं, इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आके पढ़ाते हैं, उनको और कोई नाम नहीं रखा जा सकता उनका। बाबा ने कहा कि देखो जो रूह आके बाबा क्या है पढ़ाते हैं ना, किसको पढ़ाते हैं? रूहों को, यानी आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसको और कोई नाम नहीं दे सकते। ये तो स्वयं बाप ही तो पढ़ा रहे हैं ना, भगवान वाच, यानी भगवान बोले। भगवान एक ही बार इस समय पे आके समझाते हैं, इसीलिए कहा जाता है रूहानी नॉलेज। इसीलिए गीता में लिखा है जब जब धर्म ग्लानि होती है बस तभी आता हूँ। तो ये धर्म ग्लानि का समय है ना, वह शास्त्रों की विद्या अलग है, तुमको पता है ना कि नॉलेज एक ही है, जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक, और तीसरी बाबा ने कहा रूहानी। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हैं, परंतु उनके पास शास्त्रों की बातें और तुम्हारे पास ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। बाबा ने कहा उनकी बात अलग, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो नहीं ना किसी को भी। बाबा ने कहा स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं, उनकी महिमा ही अलग है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है। ठीक है ना, बाबा ने कहा बिल्कुल अलग। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं, बाप की महिमा यथार्थ तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफी कहते हैं, अर्थ तो समझते ही नहीं। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करो। बाबा ने कहा कि अपनी उन्नति कैसे करोगे, बाबा समझा दे रहे हैं। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा, फिर ऑफिस आदि में काम करते समय भी याद आएगी शिव बाबा की, ईश्वर की स्मृति रहेगी ना। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली, अभी तक तो माया के चक्कर में रहे ना, तो अब बाबा बैठ समझा रहे हैं अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए, फिर अब बाबा हमको क्या बना रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं कि देख लो अपने को, तुमको समझा रहा हूँ। भारत में ही बाप आते हैं, किस लिए? पाठ बचाने के लिए। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तो तुमको तो पवित्र बनना ही है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे तो क्या सुख पाएंगे। बाबा ने कहा भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं, समझ जाएंगे कि ये ज्ञान उठाने वाला नहीं है। बाबा ने कहा फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है ना, मेहनत बगैर तो कुछ मिलता थोड़ी है, प्रजा तो बनती रहती है। बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ मेहनत ना करो कि जिसे आना होगा आ जाएगा, सेवा तो करनी है ना, ऐसे थोड़ी। ठीक है, आगे बाबा ने कहा बाप बच्चों की उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं, बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो क्या कह रहे हैं, तो आपके ऊपर है, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाके चक्र लगाओ और बैठ जाओ, यानी शिव बाबा को याद करो। तंदुरुस्ती के लिए भी तो पैदल करना अच्छा होता है ना, तो बाबा की याद पड़ेगी। तो बाबा ने कहा बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का रास भी बुद्धि में रहेगा, कितनी कमाई है तुम्हारी। बाबा बोले यह है सच्ची कमाई, वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। बाबा ने कहा तुमने पैसा तो कमा लिया, अब ये तुम्हारी आध्यात्मिक कमाई का क्या रहा, अब इस कमाई का चिंतन करो। बाबा ने कहा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बाबा का देखा हुआ सारी जीवन कहानी लिखते हैं, आज इतने बजे उठा फिर यह किया, समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो अब तुम क्या करो, अपने जीवन को सफल करो, अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, अब पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनो। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है ना, तुम जानते हो ना तुम राज्य गंवा बैठे हो, अब वापस लेना है। तैयारी करते हैं ना वो राज्य हड़पने की भी, जीतने की भी, तो वही तैयारी तो करवा रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब है, ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज, इसीलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर से समझाते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत करो।
शरीर पर भरोसा थोड़ी है, आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वह अमरलोक में ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं है। कहाँ पर, कहाँ नहीं होगी मृत्यु, अकाले मृत्यु, सतयुग में। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं, इसीलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। बात समझ में आई तो क्या करेंगे? बाबा ने कहा जमा करो अपना पुण्य, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है, ठीक है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन कर बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है, यानी शांति से बैठ करके विचार करना है ज्ञान का। दूसरा पॉइंट है, दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षियों के देखना है। बाबा ने कहा जो भी कुछ हो रहा है, पाठ जो भी प्ले कर रहे हैं ना, अपना साक्षियों के देखो, जैसे नाटक को देखते हैं, ठीक है। वरदान बाबा ने दिया, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियाओं का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियाओं का खेल। छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, गुड्डे गुड़ियाओं का खेल खेलते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो तोड़ के फेंक देते हैं। तो वही चीज बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा बनाकर पूजा आदि करते हैं ना, तो आजकल का मनुष्य क्या है, पत्थरों की मूर्तियों के साथ खेल रहा है, तो फिर उन्हें डुबो देते हैं। तो आप उसी गुड़ियाओं की पूजा कहते हैं ना, ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें यानी बेकार की ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की आए ना, तो आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो, यही सत्य है। तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। बाबा ने कहा तुम भी क्या कर देते हो, जैसे कि कोई बेकार की चीज है उसको डिटेल में डिस्कशन करते हो ना, तो जैसे कि जो उसमें जान नहीं है, जैसे मिट्टी में जान नहीं है ना, मिट्टी पत्थर की मूर्ति में उसको भी क्या है, भगवान बना देते हैं। ऐसे बाबा ने कहा तुम बेकार की बातों को जिंदा कर देते हो, जैसे हिंदी में कहावत है ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो वही बाबा बोले तुम कर देते हो, उसमें प्राण भर देते हो। फिर बाबा ने कहा फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्वोन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। जैसे बात करी, पहले डिटेल में समझी सुनी, फिर ठीक है बाबा आप जानो, इस तरह से फिर डुबोते हो, तो बोले टाइम तो वेस्ट हो गया ना तुम्हारा, संकल्प शक्ति वेस्ट हुई तुम्हारी। इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियाओं के खेल को समाप्त करो। बाबा ने कहा बच्चों वाली हरकतें ना करो, तुम अब बड़े हो गए हो। स्लोगन है जो समय पे सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए जो बाबा का होमवर्क है वो ये है, बाबा ये कह रहे हैं मृत्यु बहुत इजी हो रही है, तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप क्या कर लें, पुण्य कर्म जमा कर ले अपने, क्योंकि फाइनली रिजल्ट उसी का सामने आएगा। अच्छा, ओम शांति।